हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अरे लग जा। और सुबह सुबह हम चले अपने पौधों में पानी डालने। अब ये ड्यूटी लग गई मेरी रोज़ सुबह की। अरे लेकिन यहाँ तो बहुत गंदा हो रहा है, पहले झाड़ू लगाना पड़ेगा। आप सबको गार्डन के पौधे दिखाने से पहले ना मुझे इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि छत बनी थी ना जब, तब से मैंने इसको साफ़ ही नहीं किया था। मैंने ये सोचा था कि साथ ही साथ ये हॉल का काम भी कंप्लीट हो जाएगा तभी क्लीनिंग करूँगी, लेकिन शायद मेरे नसीब में ना वो चीज़ है ही नहीं। मुझे ना पहले ना क्लीनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद दोबारा काम शुरू होता है। जिसके घर में यानी मुझे जिनसे काम करवाना है ना, अभी उसके खुद के भाई की शादी है, तो इस वजह से ना वो ये सारे काम मेरे डिले हो गए हैं। उनने बोला कि शादी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग ये काम शुरू करेंगे। तो भाई किसी से ज़्यादा जिद भी नहीं कर सकते, जोर भी नहीं चला सकते। तो अब उनका काम हो जाएगा, उसके बाद ये पानी की टंकियाँ हटेंगी, उसके बाद जाके कहीं ये हॉल का काम स्टार्ट होगा। तो अभी कम से कम मान लीजिए कि इस महीने का इंतज़ार तो रहेगा, उसके बाद ही काम से कहीं जाके शुरू हो पाएगा। तो मैंने कहा कि चलो अब जब काम होगा तब होता रहेगा, लेकिन सफाई तो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि अब मौसम बदल गया है और पौधों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा सुहाना सा मौसम होता है। तो इस टाइम पे ना पौधों के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा चलिए अपने गार्डन को क्लीन करते हैं और सारे पौधों में अच्छे से खाद वगैरह पानी वगैरह डालते हैं और अच्छी तरह से इनको सेट करते हैं। क्योंकि ठंडियों की वजह से ना मैंने कुछ पौधे इस जगह से हटा दिए थे जो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, और कुछ पौधे यहाँ पर रख दिए थे जो उस जगह सरवाइव नहीं कर रहे थे। तो मौसम के हिसाब से है ना पौधों को भी अरेंज करके रखना पड़ता है। तो अभी बस पहले करूँगी पूरे गार्डन की सफाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई ना कि मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं इसको साफ़ कैसे करूँ, क्योंकि कैमरे में गंदगी इतनी ज़्यादा कैच नहीं होती है जो कि हम रियल आँखों से देख सकते हैं। इतना ज़्यादा गंदा था ना कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर करते समय देख रही हूँ ना, तब बिल्कुल भी गार्डन मुझे इतना गंदा नहीं लग रहा जितना कि मैं जब साफ़ कर रही थी तब लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने जितने भी मेरे छोटे मोटे प्लांटर थे ना, सब में पहले तो पौधों में पानी डाला, फिर सारे प्लांटर को अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ किया, फिर उनकी जगहों को साफ़ किया, उसके बाद उनको रीअरेंज किया, तब जाके गार्डन थोड़ा सा देखने लायक मेरा हुआ। और इतना गंदा था ना कि 1 बाल्टी पानी पूरा यूज़ किया मैंने सारी चीज़ों को साफ़ करने में। प्लांटर भी काफ़ी गंदे मैले हो गए थे, क्योंकि मैंने न जाने कितने महीने, ये मान लीजिए कि जब से ठंडियाँ स्टार्ट हुई है ना, तब से मैंने बस 1 या 2 बार ही पौधों में पानी डाला, क्योंकि ठंडियों में तो ज़्यादा पानी डाल ही नहीं सकते, और यहाँ की यूपी की ठंडी तो कितनी खतरनाक होती है। तो फिर है ना 1 या 2 बार ही डाला था, किसी भी प्लांटर को भी मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि ठंड में ना वैसे भी काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता, और पौधों का काम करने का तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता था, तो मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन आज फिर से है ना मैंने अपने पूरे गार्डन को अच्छे से क्लीन किया, सारे प्लांटर को पोंछ के साफ़ किया, और पौधे भी देखना फिर से खिले खिले से नए नए से लगने लगेंगे। और कोई कह भी रहा था कि दी अब आप अपना गार्डन नहीं दिखाते हो, तो डियर मैं इसी वजह से नहीं दिखाती थी, क्योंकि अभी मैं अपने गार्डन में कोई काम नहीं कर रही थी। तो बस यहाँ पे है ना मैंने सारे ही चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया, और मेरा ये गमला है ना, ये टूट गया था मनी प्लांट वाला, आपके भैया के पैर से गिर के। तो फिर मैंने इसमें पानी डाला, देखा अरे ये तो टूटा हुआ है, तो मैंने कहा कि चलो अब इसको भी ना निकाल देते हैं। और मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लांटर पड़े ही रहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का पौधा ख़राब हो जाता है तो 1 आध प्लांटर तो खाली हो ही जाते हैं। तो फिर मैंने ना मनी प्लांट वाले प्लांट को इसमें अरेंज कर दिया, यानी सेट कर दिया। और होता है ना कि वैसे भी उसमें ना उसकी जड़ बाहर आ रही थी, गमला छोटा पड़ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो नया गमला बड़ा मिल जाएगा तो मनी प्लांट मेरी अच्छे से चल भी पाएगी। तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट को लगा दिया, गमले को अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दूँगी। और देखिए ये भी कितना हरा भरा कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए मैं पहले अपने पूरे गार्डन को साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी कि गार्डन कैसा लग रहा है।
तो अब आप लोगों को दिखाई देगा कि गार्डन कितना ज़्यादा गंदा है जब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया तब, क्योंकि अभी तक ऊपर ऊपर दिखा रही थी ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं लगा होगा। अब देखिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, और जो पौधों की पत्तियाँ ख़राब हो गई थी, सूख गई थी, वो भी मैंने सारी हटाई हैं और पौधों को भी अच्छे से साफ़ किया है, क्लीन किया है। जो मरी हुई पत्तियाँ थी वो हटा दी हैं, और जो ड्राई पत्तियाँ हैं ना उनको मैं फेंकूँगी नहीं, उनको मैं एक प्लास्टिक में करके रख लूँगी, तो वो है ना पौधों में खाद के रूप में डल जाएंगी। सो यहाँ पे झाड़ू लगाया, अब जाके थोड़ा सा मार्बल दिखाई दिया है ढंग से कि यहाँ पे मार्बल है भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेत सीमेंट थी ना, क्योंकि छत बनी थी ना, तो मैंने उसके बाद सफाई की ही नहीं थी, तो उस रेत सीमेंट जम गई थी, जिसको मुझे ना छुड़ा छुड़ा के साफ़ करना पड़ा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो लगी, पर मेरा गार्डन अच्छे से साफ़ हो गया, एकदम नया नया सा हो गया, खिला खिला सा हो गया। पौधे भी एकदम हरे भरे दिख रहे हैं, क्योंकि पौधों में जब पानी का छिड़काव होता है ना, तो पौधे वैसे ही सुंदर लगने लगते हैं। और बाबा नहीं है ना, तो मुझे वीडियो बनाने में, वॉइस ओवर करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी का काम देखना पड़ता है, बीच बीच में वॉइस ओवर भी मुझे बंद कर करके जानी पड़ती है। सो बाबा नहीं है, उसका जो काम बात है ना, वो आपको आगे चल के पता पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने गार्डन में अच्छी तरह से झाड़ू लगा दिया, पौधों में पानी वगैरह दूंगी, साथ ही साथ पोंछा लगाती जाऊंगी, ताकि है ना चीज़ों को मैं साथ ही साथ सेट करती जाऊं, क्योंकि सारी चीज़ें सिरेमिक की हैं, तो डर लगता है कि कुछ चीज़ें टूट ना जाएं। बहुत केयरफुली मुझे काम करना पड़ता है गार्डन में, क्योंकि एक बार है ना मैं ऐसे ही जल्दबाजी में काम कर रही थी, और मेरा जो बतख वाला प्लांटर है ना वो टूट गया है, लेकिन मैंने उसको फिर से चिपका के रखा है, और अभी तो फ़िलहाल वो चल रहा है, देखो कब तक चलता है, क्योंकि टूटी हुई चीज़ को हम बहुत ज़्यादा दिनों तक संभाल के नहीं रख सकते। लेकिन ये है कि चल रहा है, तब तक चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारे प्लांटर को अच्छी तरह से पोंछ दिया, रीअरेंज कर दिया, और देखिए ये निकली है खूब सारी मिट्टी। तो इस मिट्टी को भर के मैं फेंकूँगी, और अभी ना बाहर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बाहर भी बहुत गंदा था। गार्डन साफ़ करके अब मैं आई हूँ नीचे, क्योंकि अभी है ना सीढ़ियों की सफाई बाकी है। ऊपर की सफाई तो हो गई है, अभी मैंने सोचा चलो सीढ़ियाँ भी लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि है ना धूल मिट्टी काफ़ी सीढ़ियों पे भी हो गई थी, और पानी की काम की वजह से कुछ तो गंदा होता है, कुछ अभी हॉल हमारा गंदा पड़ा है, तो उसकी वजह से होता रहता है। तो जितना है उतना तो मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि चाहे कैसा भी है, घर बना है या नहीं बना, चाहे अधूरा बना है, लेकिन साफ़ सुथरा तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आदत है। भले मेरी थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं घर को तो साफ़ ही रखती हूँ। और अभी ना आज है ना पानी वाले बाबा है ना, वो 10 बजे के करीबन चले जाएंगे, और अभी 10 नहीं बजे हैं, तो 10 बजे के बाद फिर मुझे सारा काम देखना था, पानी का काम भी देखना था, घर का काम भी देखना था, अरुमोलू को स्कूल लेने भी जाना था। तो आज है ना थोड़ी सी मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि है ना बस अब बाबा चले जाएंगे, मुझे कहने आए थे, और मैं थोड़ी देर के लिए आए थे बस वो, क्योंकि वो जा रहे हैं शादी में, और 3-4 दिन की छुट्टी पे हैं। तो बोल रहे थे कि बहू मुझे जाना है। मैंने कहा बाबा बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं बस नहा लूँ, क्योंकि फिर नहाने जाऊँगी ना और कोई पानी वाला आएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा बाबा मैं झाड़ू लगा के बस नहा लूँ, मैं पोंछा वगैरह बाद में कर लूँगी, तो झाड़ू लगा के फटाफट से मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि फिर बाबा चले जाएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अकेले वो मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम बाथरूम में हैं और कोई गेट पे खड़ा है कि दीदी पानी दे जाओ, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो मैंने बस उनको थोड़ी देर के लिए रोक के रखा था, और झाड़ू लगा के फिर सीधे जाऊंगी मैं नहाने, और नहाने के बाद करूंगी घर के बाकी के काम, क्योंकि बाबा बस रेडी ही खड़े हैं, आपको दिख ही रहा है कि वो रेडी खड़े हैं कि बहू फटाफट से तुम्हारा काम हो जाए और मैं चला जाऊं। भाई उनका भी काम है, उनको भी जाने देना पड़ेगा। तो बाबा जा चुके, और यहाँ पे वैसे मेरा सारा काम हो गया है, तो मैं यहाँ पे अभी कर रही हूँ अपने किचन को क्लीन। लेकिन आज किचन क्लीन करते करते मैं सच में दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं ना कहते हैं ना जब हम मन लगा के किसी एक काम को करते हैं ना तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसमें अगर बीच में बार बार डिस्टर्बेंस आती रहे ना तो फिर वो काम अच्छे से भी नहीं हो पाता और हम परेशान भी हो जाते हैं। और आरू मोलू भी स्कूल गए थे, मैं अभी इस वक्त घर पर बिल्कुल अकेली थी, तो अभी है ना लगी हूँ मैं अपनी किचन की सफाई में। लेकिन हाँ जो भी है, आज मैंने अपने गार्डन को और अपने किचन को दोनों को ना बिल्कुल चमचमा दिया। और है ना यहाँ पे देखना, मेरे ना मोबाइल के ऊपर मिट्टू आके बैठ गया था, तो वो ऐसे ही करता है, ट्राइपॉड के ऊपर चढ़ के मेरे मोबाइल पे बैठ जाता है, तो वो कभी ना कभी उल्टे सीधे काम तो करता ही रहता है।
तो पता है मैं झाड़ू लगा ली, तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट से नहा ली, क्योंकि आज बाबा है ना वो चले गए बाहर। सुबह तक तो थे लेकिन अब वो बाहर चले गए। काम करने में इतनी परेशानी हो रही है ना, मैं पता है पिछले आधे घंटे से अपना किचन साफ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। थोड़ी देर करती हूँ फिर कोई पानी वाला आ जाता है, थोड़ी देर करती हूँ फिर कोई पानी वाला आ जाता है, तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन चलो करते करते काम कर ही लेंगे थोड़ा बहुत। तो आज ये साफ कर रही हूँ, पूरा कॉर्नर एकदम फैला फैला सा लगता है, सो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये सरसों बच गई है तो इसको मैंने इसमें भर के रख लिया है डब्बे में, दोबारा कभी अचार वगैरह बनाऊंगी तो उसमें काम आ जाएगी। अब ये मुझे साफ करते नहीं आ रही है, इसमें लकड़ियां बहुत ज़्यादा, इनको मैं बीन लूँगी टाइम निकाल कर। काफ़ी लकड़ियां हैं इसके अंदर, अब इतनी सरसों कौन फेंके, इसको बीनूंगी मैं। तो मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने किचन काउंटर टॉप को साफ़ करूं, लेकिन वही है कि इतने सारे काम लग जाते हैं ना कि काम हो ही नहीं पा रहा था। इसको मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी, और पूरी स्लैब है ना एकदम बिखरी बिखरी दिखती थी, तो बहुत है ना मन उदास रहता था। मैं सोचती थी कि मेरा किचन कितना फैला हुआ है, लेकिन फाइनली आज है ना मैंने टाइम निकाल लिया, अकेले ही सब कुछ मैनेज भी कर लिया। और देखिए टाइम निकाल के अपने किचन को भी साफ़ कर लिया, अपने गार्डन को भी साफ़ कर लिया। पूरा घर मेरा है ना आज चमचमा रहा था। सो अपने घर को देखकर है ना आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज मेरा घर एकदम अच्छा है, क्योंकि गार्डन भी साफ़ किया, ऊपर से नीचे तक पूरा घर मेरा क्लीन हो गया। और आज मैंने स्लैब को भी बहुत अच्छे से साफ़ किया, सारी चीज़ें ना स्लैब पर एकदम चमचमा रही थी, चमक रही थी। तो जब फाइनली है ना जब अच्छे से साफ़ हो जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी स्लैब वगैरह। और आज के जो ये साइड के स्टैंड वगैरह ना सब पे हल्की हल्की सी धूल मिट्टी हो रही थी। तो हो जाता है ना कि हम कितना भी करने की कोशिश करें, कभी कभी कुछ काम हमारे रह जाते हैं। सो इसी वजह से आज हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैंने ना टाइम निकाल के सारी चीज़ों को साफ़ कर ही दिया। अब आप बोलोगे कि दी बार बार आप यही चीज़ बोल रहे हो, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग में देख ही रहे होंगे कि आज तो सुबह से मैंने ना झाड़ू उठाया है, वो अभी तक मेरे हाथ से छूटा नहीं है। तो लेकिन आज है ना क्लीनिंग मैंने नहाने के बाद की है, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो स्टैंड है ना देखिए, इन पे भी आपको ना हल्की हल्की धूल मिट्टी दिख रही होगी ना, तो ये सब चीज़ें हैं ना थोड़ी सी इरिटेट करने वाली होती हैं कि गंदगी जहाँ हो और उसी जगह पे हम खाना पीना बना रहे हैं तो फिर मन नहीं लगता। सो यहाँ पे आज मैंने पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया। मेहनत कहते हैं मेहनत लगती है, लेकिन हमारी मेहनत रंग भी लाती है। तो चलिए मैं इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि किचन का स्लैब कैसा लग रहा है। और ये बर्तन वगैरह तो मेरे सारे पहले ही मांज के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज ना मुझे मेरे काम की स्पीड है ना थोड़ी सी बढ़ाकर चलना है। वो काम छोड़कर अभी मुझे जाना पड़ा, क्योंकि कोई पानी वाले आ गए थे भैया। और इसके बाद ना मैं आरू मोलू को लेने जाऊंगी, क्योंकि काम करते करते ना आज 12-1 कब बज गए पता ही नहीं पड़ा। और मेरा पहुंचा तो दोपहर में आज हुआ था 1:30 बजे के बाद, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और अकेले थोड़ा सा हो रही थी मुझे दिक्कत। सो यहाँ पे देखिए मैंने कल भी आपको दिखाया था, ये जार वगैरह तो मैंने साफ़ किए थे, और आज मैंने ना ये जो स्टैंड वगैरह साफ़ किए हैं, कितने अच्छे से चमचमा रहे हैं। तो मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। बाय बाय।